आज केंद्रीय विश्वविद्यालय हिमाचल ने दो तरह के कार्यक्रम का लिया है। पहले मैं एक चीज़ रिवील करना चाहता हूँ कि केंद्रीय विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश और इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन ने मिलकर के आने वाले समय में फरवरी माह में एक मेगा इवेंट लेने का निर्णय लिया है। ये मेगा इवेंट जो होगा वो इंटरनेशनल कन्वेंशन के रूप में होगा, जिसमें बुद्धिस्ट कल्चर को और बुद्धिस्ट सर्किट को प्रमोट किया जाएगा और धर्मशाला एज अ बुद्धिस्ट सेंटर फिर दोबारा से इंडियन कल्चर के हिसाब से एस्टैब्लिश हो, उसका प्रयास उस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया जाएगा, जिसमें हिज होलीनेस दलाई लामा जी, ऑनरेबल गवर्नर, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, केंद्रीय ऑनरेबल मंत्री और 7 कंट्रीज से जो डेलीगेट्स हैं वो यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे। केंद्रीय विश्वविद्यालय अपने आप में बुद्धिस्ट स्टडीज को लेकर के एक रिसर्च सेंटर एस्टैब्लिश यहाँ पर करने जा रहा है, जिसके द्वारा न केवल हिमाचल लाभान्वित होगा बल्कि बुद्धिस्ट सर्किट को प्रमोट करने के लिए पूरा देश उन कंट्रीज के साथ समझौता ज्ञापन कर पाएंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। ये हमारा आज पहला निर्णय जो केंद्रीय विश्वविद्यालय की तरफ से हुआ है। आज का जो कार्यक्रम है वो कार्यक्रम स्वामी सत्यानंद स्टोक्स सम्मान, ऐसा कार्यक्रम आज हमने रखा है। मुझे खुशी हो रही है इस बात की कि यहाँ के पूर्व कुलपति प्रोफेसर कुलदीप चंद अग्निहोत्री जी, जिन्होंने एक पार्क सत्यानंद स्टोक्स के नाम से उसकी भी यहाँ पर बनाया था, आज उनको केंद्रीय विश्वविद्यालय और जो यहाँ का हमारा सेंट्रल यूनिवर्सिटी टीचर एसोसिएशन है उनके द्वारा निर्णय लिया गया है कि प्रोफेसर कुलदीप चंद अग्निहोत्री जी को स्वामी सत्यानंद स्टोक्स सम्मान के द्वारा सम्मानित किया जाए। और आज जो ग्रेशियस प्रेजेंस रहने वाली है वो सिक्योंग पेनपा सेरिंग, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर तिब्बतन गवर्नमेंट इन एग्जाइल, और साथ में प्रोफेसर वेन सेमधोग रिनपोचे जी, ऑनरेबल चांसलर जो हैं सांची यूनिवर्सिटी और बुद्धिस्ट इंडिक स्टडीज़ के, वो भी हमारे मध्य हैं। आज ये सम्मान के साथ साथ बुद्धिस्ट को लेकर के और तिब्बतन डायलॉग को लेकर के उस पर भी चर्चा होने वाली है। मुझे खुशी हो रही है ये बात बताते हुए कि हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय में जो तिब्बतन स्टडी सेंटर जो यहाँ पर शुरू हुआ था, उसके तहत इस साल हमने ये भी निर्णय लिया है कि इस साल से तिब्बतन सेंटर में तिब्बतन स्टडीज़ कोर्स जो है 1 साल का डिप्लोमा कोर्स वो विश्वविद्यालय शुरू करने जा रहा है। उसके लिए आज उनके सेक्रेटरी तिब्बतन स्टडीज़ के वो भी हमारे मध्य आए हैं। उनके साथ हमारा समझौता ज्ञापन होगा, MOU होगा। MOU के तहत उनके जो बच्चे हमारे यहाँ पर वो डिप्लोमा करना चाहेंगे और उनकी फैकल्टीज़ का भी हम लाभ उठाएंगे। और इस तरह से मुझे ऐसा लगता है कि धर्मशाला तिब्बत गवर्नमेंट इन एग्जाइल है, उस नाते धर्मशाला जो है बुद्धिस्ट स्टडीज़ का एक रिसर्च केंद्र बनना चाहिए, उसको लेकर के ही प्रयासरत है। विद्यार्थियों के आज का कार्यक्रम जो है वो खास तौर से डॉक्टर कुलदीप चंद अग्निहोत्री जी जो है, उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी समाज सेवा में लगा रहा, उसके लिए फेलिसिटेट किया जा रहा है। और उन्होंने अपने जीवन में तिब्बत के विषय में भी बहुत काम किया है। इंद्रेश जी के साथ भारत तिब्बत सहयोग मंच को लेकर हम लोग 2002-3 से साथ में काम कर रहे थे। तो मेन तो प्रोग्राम वो है, मगर उसमें एक तिब्बत का इशू भी मिला हुआ है। तो उससे ये स्थापित होता है कि कुलदीप चंद अग्निहोत्री जी और यूनिवर्सिटी के जितने भी एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो तिब्बत इशू के लेके इसको खास मानते हैं और उस पर ध्यान होना चाहिए। जी, मगर अनफॉर्चुनेट बात यह है कि हम लोग यहाँ रहते हैं धर्मशाला में
और हम तो हर बार ये कहते रहते हैं कि हमारा जन्म भी इंडिया में हुआ, तिब्बती भाषा भी इंडिया से आया, तिब्बती रिलीजन भी नालंदा का ट्रेडिशन है वो इंडिया से आया। तो हम लोग इंडिया का एक पुरानी सोच विचार विजडम का एक रिपोजिटरी है, क्योंकि 8वीं सेंचुरी में जितने भी संस्कृत में टेक्स्ट था उन सबको पूरा तिब्बती में ट्रांसलेशन किया गया है। तो आजकल का जो महायाना ट्रेडिशन जो बोलते हैं और संस्कृत ट्रेडिशन जो बोलते हैं उसका पूरा रिपोजिटरी तिब्बत में है। तो आज रिम्बुचे जी भी ये बता रहा था कि मेन तो 4 लैंग्वेज है, संस्कृत और पाली और चाइनीज़ और तिब्बती। तो ज़्यादा तिब्बती में है आजकल। तो आजकल उसको संस्कृत में रीट्रांसलेट भी कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति है और तिब्बत में आजकल जो चल रहा है करंट सिचुएशन उसको भी यहाँ का लोगों को भी पता चलना अनिवार्य बनता है। और फिर विदेश में भी क्या हो रहा है तिब्बती विषय में, चीन में क्या हो रहा है, उन सबको थोड़ा थोड़ा समझने में लाभ होता है। इसलिए मैं आज आके उसमें तिब्बत के विषय में भी थोड़ा बात बोलूँगा। और फिर भी रिम्बुचे जी भी है, बहुत स्कॉलर ही है, इंटेलेक्चुअल है। फिर प्रोफेसर आनंद कुमार और वीसी साहब है। तो कितने टाइम लेना है उसमें देखते हैं। प्रेजेंट ये एक लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि सीयू जो है वो तिब्बती लैंग्वेज के लेकर जो है डिप्लोमा कोर्सेज शुरू करना चाहते हैं जी, क्या कहना चाहते हैं? तो वो तो शुरू करके कुछ साल हो गए लगता है, अभी कुछ नया नहीं है। अभी ये बात चल रहा था वीसी साहब और इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस का जो है सेक्रेटरी जनरल भी यहाँ धर्मशाला से है। तो हमारे मिनिस्टर भी एक भी आए हुए हैं और रिलीजन कल्चर मिनिस्ट्री और एजुकेशन मिनिस्ट्री सब मिला के एक बड़ा सेमिनार करने का बात सोच रहा है। और भविष्य में हिमाचल को एक बुद्धिस्ट स्टडीज सेंटर बनाने का ऐसे चर्चा चल रहा है। तो अभी चर्चा ही चल रहा है, तो उसको ग्राउंड रियलिटी में आने में थोड़ा समय लग सकता है। तो उसमें अगर परम पूज्य जी को भी आशीर्वाद और मार्गदर्शन मिला तो फिर सबको लाभ हो जाएगा। केंद्रीय विश्वविद्यालय जो ये तिब्बती स्टूडेंट को इसमें कोई छूट वगैरह दे दो डिप्लोमा में? जो ऐसे भी अभी ये थोड़ा सिचुएशन अलग है, क्योंकि तिब्बती स्कूल में जाना और तिब्बती यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने का मौका सारा है। तो वो ज़्यादा अगर तिब्बती सीखना है तो फिर तिब्बती यूनिवर्सिटीज़ में चले जाते हैं। तो इसको यहाँ भी शुरू करने का कुछ सोच विचार चल रहा है। तो देख लेंगे कि कितने ज़्यादा तिब्बती सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने के लिए ज्वाइन करेगा।